तो चलिए आज एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं आश्चर्यजनक पल को समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है कृष्ण की उस रहस्यमयी मुस्कान की और उसके पीछे छिपे हुए शोक न करने के ज्ञान की। जरा सोचिए इस दृश्य के बारे में। कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों तरफ विशाल सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार। और उनके ठीक बीच में इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने के ख्याल से ही टूट चुका है। वो गहरे शोक में है। और ठीक तभी उसके सारथी, उसके दोस्त भगवान कृष्ण उसकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। एक देवता की मुस्कान, वो भी किसी के इतने गहरे दुख के पल में। मतलब ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता, है ना? ये कोई मामूली पल बिल्कुल नहीं है। अर्जुन अपने जीवन के सबसे बड़े धर्म संकट का सामना कर रहा है। उसका शरीर कांप रहा है, मन ग्लानि और करुणा से बिल्कुल भर गया है और वो साफ साफ युद्ध करने से मना कर रहा है। और ठीक इसी पल में जब अर्जुन को शायद सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब कृष्ण मुस्कुरा देते हैं। यही है इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास, एक ऐसी चीज जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सवाल यही उठता है, कोई देवता किसी के दुख पर आखिर मुस्कुराएगा क्यों? क्या ये कोई मजाक था, उपहास था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा छिपा हुआ मतलब है? तो अब इस मुस्कान को एक नए नजरिए से देखते हैं। इसे एक गुरु की मुस्कान की तरह सोचिए। ये इस पूरी दिव्य प्रक्रिया को एक बिल्कुल अलग ही एंगल दे देता है। देखिए, कृष्ण की मुस्कान मजाक उड़ाने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये ठीक वैसी मुस्कान है जैसी एक अनुभवी टीचर के चेहरे पर आती है जब वो अपने स्टूडेंट को कोई ऐसी गलती करते हुए देखता है जो स्टूडेंट को तो बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन टीचर जानता है कि ये बस अज्ञानता का नतीजा है। यहाँ दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स का कंपैरिजन है। एक तरफ अर्जुन है, उसके लिए ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जो बस दिल तोड़ने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ कृष्ण है, जिनके लिए ये एक बच्चे की मासूम सी गलती जैसी है, एक ऐसी गलती जो अधूरे ज्ञान से पैदा हुई है। सोच के देखिए, जैसे माँ बाप अपने बच्चे की नादानी पर गुस्सा नहीं होते बल्कि अक्सर मुस्कुरा देते हैं, है ना? ठीक वही हो रहा है यहाँ। कृष्ण अर्जुन की स्थिति को उसी नज़र से देख रहे हैं। ये मुस्कान करुणा और गहरी समझ से भरी हुई है। तो कृष्ण की मुस्कान के क्यों को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने आखिर कहा क्या। ये ज्ञान के पहले शब्द हैं। ये कृष्ण के पहले शब्द हैं, एक बहुत ही पावरफुल और सीधा स्टेटमेंट। वो अर्जुन से कहते हैं, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के लायक ही नहीं है और ऊपर से ज्ञान की बातें भी करते हो। तो यहाँ पॉइंट ये है कि कृष्ण अर्जुन के बिहेवियर में एक कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। अर्जुन के शब्द तो ज्ञानियों जैसे हैं, लेकिन उसके इमोशंस, उसकी भावनाएं उस ज्ञान से बिल्कुल मेल नहीं खाती। उसका जो दुख है वो एक गलत समझ पर बेस्ड है। और यहीं से बात आती है पंडित के असली मतलब पर। आखिर ज्ञानी होने का सच्चा मतलब होता क्या है? तो कृष्ण के अनुसार एक पंडित यानी एक सच्चा ज्ञानी वो है जो न तो उनके लिए शोक करता है जिनका जीवन बीत चुका है, और न ही उनके लिए जिनका जीवन अभी बाकी है। ये एक बहुत ही गहरी डेफिनेशन है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ज्ञानी इंसान के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज होती है, बल्कि सच्चा ज्ञान तो रियलिटी को जैसी वो है ठीक वैसी एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है। ये एक पर्सपेक्टिव है, सिर्फ इंटेलेक्ट नहीं। तो सवाल है, इस फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट का हमारी रियल लाइफ में क्या मतलब है? इस दुख की असली कीमत क्या है? चलिए देखते हैं कि ये सदियों पुरानी सीख आज भी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। एक ज्ञानी व्यक्ति इन फंडामेंटल ट्रूथ्स को समझता है। पहली बात, ये दुनिया लगातार बदलती रहती है। दूसरी, जन्म और मृत्यु ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे टाला नहीं जा सकता, और आखिर में जो आया है उसे जाना ही होगा, ये नियम है। इसलिए जब इन सच्चाइयों को समझ लिया जाता है तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ऐसी चीज़ों पर शोक करना जिनका होना तय है वो बेकार है, फ्रूटलेस है, उससे कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अगर ये शोक बेकार है तो इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? इसका अल्टीमेट आउटकम क्या होता है? इसका जवाब सिर्फ एक है। जब उन चीज़ों पर शोक किया जाता है जो अनिवार्य हैं, जो होनी ही हैं, तो इससे किसी और का नहीं बल्कि खुद का ही नुकसान होता है। इसका एक ही आखिरी नतीजा है, अपने ही आनंद का, अपनी ही खुशी का,
खत्म हो जाना। तो सार ये है कि कृष्ण का संदेश इमोशंस को दबाने या पत्थर दिल बनने के लिए नहीं है। ये संदेश है रियलिटी को, अस्तित्व को गहराई से समझने के बारे में, ताकि अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर बर्बाद न की जाए जिन्हें बदला ही नहीं जा सकता। और ये बात हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर ज्ञान उसी चीज को स्वीकार करना है जिसे बदला नहीं जा सकता, तो ये सोचने लायक है कि हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका हम लगातार विरोध कर रहे हैं और शायद उसी विरोध में अपना आनंद खो रहे हैं।